हेलो डियर स्टूडेंट, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है द्वितीय विश्व युद्ध। इनका संपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों जैसे ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य सहित की हार हुई थी। हार के साथ और रूस में 1917 में बोल्शेविक द्वारा सत्ता की जब्ती अर्थात सोवियत संघ का जन्म हो गया था। इन्होंने यूरोपीय राजनीतिक मानचित्र को मौलिक रूप से बदल दिया था, है ना। फिर क्या हुआ जी, इसी बीच जो है फ्रांस, बेल्जियम, इटली, ग्रीस और रोमानिया जैसे विश्व युद्ध के विजयी मित्र राष्ट्रों ने कई नए क्षेत्र प्राप्त कर लिए और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ओटोमन साथ ही रूसी साम्राज्यों के पतन से कई नए राज्य का निर्माण हो गया, है ना। यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ आरंभिक बातें थी। आगे देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की वर्णन आगे अग्रलिखित किया गया है। भविष्य के विश्व युद्ध को रोकने के लिए, भविष्य में जो युद्ध न हो उनको रोकने के लिए 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। इसी दौरान जो है राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ, है ना। संगठन का प्राथमिक लक्ष्य यही था कि सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष को रोकने और सैन्य और असैनिक निशस्त्रीकरण तथा शांतिपूर्वक वार्तालाप और मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारा करना था। ठीक है। इन भावनाओं को विशेष रूप से जर्मनी में ज़्यादा प्रभाव पड़ा क्योंकि वर्साई की संधि के कारण इसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र और औपनिवेशिक खोना पड़ा था, वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा था। संधि के तहत जर्मनी को अपने घरेलू क्षेत्र का 13% हिस्सा, कब्जे की हुई सारी जमीन को छोड़नी पड़ी, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि वर्साई की संधि से ही द्वितीय विश्व युद्ध का संबंध है। इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज है। आगे बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से लेकर 1945 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला था, है ना। इन युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी शक्ति का निर्माण था। एक क्या था, जर्मनी, इटली और जापान। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे जी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस और जो है कुछ हद तक चीन शामिल थे। ये सब जो है दो पक्ष में बंटकर युद्ध किए। युद्ध का कारण, पहला कारण तो यही है वर्साई की संधि, दूसरा कारण है राष्ट्रसंघ का विफलता, है ना। यह दोनों को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे वीडियो में आपने पढ़ चुका है। आगे बात करते हैं फांसीवाद का उदय। तो फांसीवाद के जनक जो है बेनिटो मुसोलिनी था। इन्होंने 1922 में इटली में इन टावर अवधि के दौरान पहली फांसीवादी तानाशाही सरकार की स्थापना की थी। ठीक है। आगे बात करते हैं नाजीवाद। तो नाजीवाद का उदय जो है जर्मन नेशनल सोशलिस्ट मतलब नाजीवाद के नेता का नाम जो है एडोल्फ हिटलर था। इन्होंने फांसीवाद की नस्लवादी विचारधारा का प्रचार किया। ठीक है जी, तो ये दोनों को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं युद्ध के एक कारण और है जिनको हम लोग कहते हैं तुष्टीकरण की नीति मतलब गलत नीति, है ना। तो इस तुष्टीकरण की नीति का प्रमुख उदाहरण हम म्यूनिख समझौता जो सितंबर 1938 में हुआ था, इनको हम लोग प्रमुख उदाहरण समझते हैं।
इस समझौते में क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी की जो चेकोस्लोवाकिया क्षेत्र था वहाँ पर प्रवेश करने की अनुमति दे दी, और जहाँ जो है जर्मनी भाषा लोग जो है बोलते थे और रहते थे, है ना। आगे बात करते हैं युद्ध में घटित घटनाएं। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्ष 1939 के शुरुआती दौर पर पोलैंड पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया, और जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी, है ना। याद रखिएगा अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में पहले शामिल नहीं था, ठीक है, वह इस घटना के बाद जो है शामिल हुआ, याद रखिएगा। अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों से परेशान जापान ने 7 नवंबर 1941 को हवाई में स्थित अमेरिकी नौसेना बेस पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। तभी जो है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में लिसुतानिया नामक एक जहाज डुबा दिया गया था, जिसके वजह से उन्होंने भाग लिया था। आगे बात करते हैं, जर्मनी ने 7 मई को बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया और अगले दिन यूरोप में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रकार यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था, है ना। यह क्यों आत्मसमर्पण किया जी, याद रखिएगा हिटलर ने 30 तारीख को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, मतलब उनका नेता मर गया था, और मुसोलिनी को भी इटली के देशभक्तों द्वारा पकड़कर फांसी दे दी गई, ठीक है, इनको याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हमला हुआ और युद्ध भी समाप्त हो गया, ठीक है। तो इनको देखिएगा, परमाणु हमला और युद्ध की समाप्ति। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में परमाणु बम गिराया। यह दोनों स्थान जो है जापान में स्थित है, याद रखिएगा। इस परमाणु बम के प्रयोग के बाद युद्ध जो है समाप्त हो गया और अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया, ठीक है। आज भी माना जाता है कि जापान में इसका प्रकोप है, इसलिए यहाँ की मिट्टी में जो खाद्यान्न फसल है ना वह नहीं उग पाते हैं, ठीक है। और होने वाले जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वह विकलांग पैदा होते हैं। ऐसा जो है आज भी मतलब परमाणु बम की प्रकोप स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। तो द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम निकले उनको देखिएगा। मुख्यतः रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम में पहला परिणाम क्या होता है, अमेरिका जो है शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्यांश, सोवियत संघ रूस को जो है 4 टुकड़ों में बांट दिया गया। यह याद रखिएगा, ये दोनों जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम क्या आया, विश्व शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब हुई, इनको सब जो है विस्तार से आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नई अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, साथ में नव साम्राज्यवाद का उदय हुआ। कहने का मतलब हमारे पास परमाणु बम है ऐसे बोल के जो है दूसरे पर दबदबा बनाना, है ना। और छठवां महत्वपूर्ण उदय क्या हुआ जी, क्या परिणाम था, शीत युद्ध की शुरुआत हुई, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, आप सभी दोस्तों को दिल से थैंक यू। ओके, जय हिंद।